नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 400 वर्षों पश्चात 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका नहीं दे रहा है, तो ये दिन आपके लिए बेहद विशेष होने वाला है। और यदि इस दिन आप गाय से जुड़ा ये असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई बार अद्भुत संयोग लेकर आया है। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 का दिन बेहद विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ साल का आखिरी और सबसे बड़ा अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ शनिवार का दिन भी पड़ रहा है। इसलिए इस अमावस्या को शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन यदि आप गाय को ये एक छोटी सी चमत्कारी चीज खिला देते हैं, तो आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप पर किसी भी का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 9:50 से प्रारंभ होने वाली है, और इस तिथि की समाप्ति अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:24 पर होगी। दोस्तों, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का समय सुबह 11:44 से प्रारंभ है, जो दोपहर 3:35 तक रहेगा। दोस्तों, अब बात करें इस दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की, तो यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, आपकी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर कुछ राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अटलांटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें यदि सूतक काल की, तो ग्रहण काल यानी 8:34 से शुरू होकर 2:05 तक रहेगा, यानी कि सूतक काल 14 को सुबह 8:34 से ही प्रारंभ होगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं गाय से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में अमावस्या और पूर्णिमा, इन दो तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि विशेष तौर पर सोमवार, मंगलवार और शनिवार की अमावस्या का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करना बहुत ही पुण्यदायक और लाभदायक माना गया है। अमावस्या तिथि पितृ निमित्त कार्यों के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते अवश्य है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी सदैव बनी रहती हैं। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वह पर विघ्न बंधाए आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता, किंतु गाय को वहां पर भी रोटी अवश्य खिलाई जाती है। किंतु कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो यदि गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक छुटकी हल्दी डालकर तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं।
जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाए, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय रोटी खिलाए, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत का ही प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, किंतु गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो भी जान लेते हैं दोस्तों। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय को ना खिलाएं, आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, किंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं किंतु दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को मत देना। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए, एक तो बची कूची रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और यदि आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए, और यदि खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें, और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। तो ये चीजें गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है दोस्तों। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है दोस्तों। गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्ध पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के यदि आप जाते हैं तो कई संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाती है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या होते हैं? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर, मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो अवश्य लगेगा, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। यदि आप गाय तो अच्छी बात है, किंतु आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग सदैव कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए।
किंतु समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। यदि रोटी भी खिला नहीं सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती है, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाए और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी अवश्य खिलाएं दोस्तों। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के पश्चात भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहां तक कि गाय पॉलीथीन भी खाती है, हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मां पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखिए, गाय को सबसे पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय को ना खिलाए। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, किंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, किंतु दूध ताजा हो या बचा हुआ। परंतु गाय को मत देना तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी चावल, बासी बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और यदि आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए, और यदि खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। तो ये चीजें गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है दोस्तों। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुर शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के यदि आप जाते हैं तो कई संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाती है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या होते हैं? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है।
ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो अवश्य लगेगा, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बरकत होने लगती है। यदि आप गाय तो अच्छी बात है, किंतु आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग सदैव कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, किंतु समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। यदि रोटी भी खिला नहीं सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती है। वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाए, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह भी आपके बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी अवश्य खिलाए। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था। उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के पश्चात भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहां तक कि गाय पॉलीथीन भी खाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मां पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता मां से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता मां ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता मां झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी, एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर रामा आश्वस्त हुए, किंतु तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, किंतु तुझमें पान भी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गाया में सुखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। यही कारण गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। यदि आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते,
तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। सदैव कहते हैं कि पहली रोटी गाय को यदि आप भी खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त सदैव पहली एक रोटी गाय की निकाल दे, इसके पश्चात और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आदि वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या, नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ यदि नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को जरूरी मानते हैं उतना ही ज्योतिष में नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने तो सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसीलिए यदि आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखेंगे कि कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे, और ये उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दे। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक रखे तो सबसे बेस्ट है। आप सादा नमक, ढेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है आप रखिए। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है, तो नमक रख ले। और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देना है। कपिला गाय या सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। यदि आपको कपिला गाय यानी कि सफेद गाय नहीं मिलती तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें। आपको बता दें कि ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कला हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती हैं। किंतु गाय को देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव ना लगाकर रखे कि हम रोटी खिलाते हैं या हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे अपूर्ण माना जाता है। बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा। गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखेंगे कि धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपके घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय किसी भी दिन करें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं गाय से जुड़े कुछ अन्य उपाय। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्नान करने के पश्चात गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में प्रतिदिन खाना बनाने के पश्चात पहली रोटी के गाय के लिए निकालें और रोटी खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, धार्मिक के अनुसार जो लोग रोज गाय माता की सेवा करते हैं उन पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और धन दौलत की वर्षा करती है। गाय के रोज हरा चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। बुधवार के दिन विशेष रूप से हरा चारा खिलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के गले और पीठ को सहलाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बताया गया है, विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए गोधूली बेला सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। संध्या काल में जब गाय जंगल से घास आदि खाकर आती है, तब गाय के खूरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों का नाश करती है। नवग्रहों की शांति के लिए भी गाय की विशेष भूमिका होती है। मंगल के अरिष्ट होने पर लाल रंग की गाय की सेवा और गरीब ब्राह्मण को गोदान खराब मंगल के प्रभाव को क्षीण कर देता है। इसी तरह शनि की दशा, अंतरदशा, 7:30 के समय काली गाय का दान मनुष्य को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। बुध ग्रह की अशुभता के निवारण हेतु गायों को हरा चारा खिलाने से राहत मिलती है। दोस्तों, पितृ दोष होने पर गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाना चाहिए। गाय की सेवा पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति और सुखमय जीवन होने का वरदान देती है। आइए दोस्तों, अब आपको सर्वपितृ अमावस्या यानी शनिश्चरी
अमावस्या पर राशि के अनुसार ऐसे दान करने से आप सभी मनोकामना पूरी होती है। मेष राशि, शनिश्चरी अमावस्या के दिन मेष राशि वालों को मसूर की दाल, गुड़, लाल रंग के कपड़े, लाल फूल, लाल चंदन, गेहूं, सोना, तांबा, केसर, कस्तूरी आदि का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इनके लिए यह दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। वृषभ राशि, शनिश्चरी अमावस्या के दिन इन राशि वालों को चावल, शक्कर, सफेद कपड़े, घी, चांदी, मोती, तेल, लोहा आदि चीजों का दान करने जल्द ही शुभ फल प्राप्त होता है। मिथुन राशि, शनिश्चरी अमावस्या पर कांसे के बर्तन, हरे कपड़े, फल, घी, पैसे, फूल, कर्पूर, शंख, पन्ना, रत्न, सोना, हाथी, दांत आदि का दान करना शुभ फलदायी होता है। कर्क राशि, इस राशि वालों को चावल, सफेद कपड़े, सफेद चंदन, सफेद फूल, शक्कर, चांदी, सफेद बैल, घी, शंख, दही, मोती और कर्पूर का दान करना चाहिए। इससे जल्दी शुभ फल प्राप्ति होगी। सिंह राशि, गेहूं, मोती, गाय, कमल के फूल, लाल चंदन, लाल कपड़े, सोना, तांबा आदि का करें। कन्या राशि, कांसे के बर्तन, घी, फल, चावल, हरे रंग के कपड़े, शंख, हाथी, दांत और घी आदि। तुला राशि, इन्हें चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, हीरा, चांदी, मोती का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, शनिश्चरी अमावस्या के दिन मसूर, लाल रंग के कपड़े, भूमि, गुड़, लाल चंदन आदि चीजों का दान करने से हर काम में सफलता मिलेगी। धनु राशि, इन लोगों को पीला अनाज, पीले कपड़े, सोना, घी, पीले फल, हल्दी आदि का दान करने हर कामना पूरी हो। एक ही मान्यता है मकर राशि। शनि अमावस्या के दिन मकर राशि वालों को 7 तरह का अनाज मिलकर एक साथ तिल, काली गाय, कंबल, ऊनी कपड़े, नीले रंग के कपड़े, फूल आदि चीजों का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक तेल, 7 तरह का अनाज, काले या नीले कपड़े, तलवार, जूते, लोहा, कस्तूरी, उड़द आदि चीजों का दान कर सकते हैं। मीन राशि, इस राशि के लोग पीला अनाज, पीले कपड़े, सोना, घी, पीले फल, पुखराज, रत्न, हल्दी, घोड़ा, पुस्तक, धन, शहद, शक्कर, नमक आदि चीजों का दान शनिश्चर